तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ पाई 5x5 में, रहता हूँ दुबई में। मैं ज़िंदा हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रीट है। मेरे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में है इद्रिस बी। और दोस्तों, ये एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस टाइप का आर्ट बनाते हैं। दुबई में ये काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग दुबई में रहते हैं उन्हें पता है इद्रिस बी के बारे में और इनके आर्ट के बारे में। अब बिना समय बर्बाद किए, इद्रिस, आप कैसे हैं आज? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऑनर की बात है मेरे लिए आपके साथ यहाँ बैठना, डाविंची। और बहुत बहुत शुक्रिया उस इंट्रो के लिए, एकदम परफेक्ट इंट्रो था। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए यार। मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप यहाँ पर आए हैं मेरे स्टूडियो में और मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए जो मैं आपसे पूछूंगा। ये सवाल आपके इस बेहतरीन आर्ट वर्क के बारे में है जो मैं इस वक्त स्क्रीन पर ला चुका हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं दोस्तों इनका आर्ट वर्क, और आप देख सकते हैं ये एक पॉलीगॉन आर्ट वर्क है। तो मुझे एक बात बताइए, आपने पॉलीगॉन आर्ट वर्क स्टाइल को ही क्यों चुना? तो बात यह है डाविंची, मैंने अलग अलग स्टाइल्स को देखा। 15 सालों से मैं आर्टिस्ट हूँ, यही काम करता हूँ। तो मैंने अलग अलग स्टाइल्स देखा कि कैसे बनाया जा सकता है स्कल्पचर। एक पॉइंट आ गया था मेरे करियर में जहाँ मैं ये सोच रहा था कि यार अब मुझे अपना खुद का काम चालू करना चाहिए, अपने खुद के आर्ट वर्क्स, और इसलिए मैंने पॉलीगॉन आर्ट वर्क्स को चुना। मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी चीज़ है और एक कैरेक्टर की मूवमेंट दिखाता है ये आर्ट की। बाकी स्कल्पचर से ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगने लगा था, इसलिए मैंने पॉलीगॉन को चूज़ किया। और मैंने एक और बात आपके बारे में सुनी है कि आप एनएफटी स्पेस में घुस चुके हैं अभी। जी हाँ, और ये चैनल जो है ये इसी के बारे में है, क्रिप्टो, एनएफटीज, बढ़िया बढ़िया चीज़ों के बारे में। और चलिए बात करते हैं इस पॉलीवर्स के बारे में, जो आपकी एनएफटी कलेक्शन का नाम है, राइट? तो मुझे बताइए अपनी इस एनएफटी कलेक्शन के बारे में। तो मैं एनएफटी स्पेस में घुसा पिछले साल अक्टूबर में, और सब मुझसे कह रहे थे कि हाँ यार, तुमको तो एनएफटी बनानी चाहिए यार। और मैंने ये बोला कि हाँ यार, क्यों नहीं, बनानी ही चाहिए बिल्कुल। तो मैंने इसमें जंप दे दिया। मैं कुछ अलग करना चाहता था यहाँ पे। डिजिटल आर्ट के अलावा मुझे डिजिटल आर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस कुछ फिजिकल लाना चाहता था। मैं कुछ ऐसा लाना चाहता था जिसे इंसान छू सके। और मुझे ये बात पता है कि 10-15 हज़ार डॉलर्स होते नहीं है किसी के पास एक आर्ट पीस खरीदने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो लोग खरीद पाएँ, काफ़ी अफोर्डेबल हो जो, और साथ ही साथ वो एक यूनिक एक्सपीरियंस भी दे उन्हें। तो इस समय में मुझे इस पॉलीगॉन वर्स का आइडिया आया, और ये बेसिकली 11 अलग एनिमल्स हैं, 11 अलग जानवर हैं। और इसके बाद आपको 1000 पीसेस मिलते हैं अलग अलग रेयरिटी के साथ। कोई थोड़े ज़्यादा रेयर होते हैं, कोई थोड़े कम। अब मुझे इसे एक एनएफटी की तरह ही करना पड़ेगा अगर मुझे इसे एक सक्सेसफुल एनएफटी कलेक्शन बनाना होगा तो इसलिए मैंने उसे इस तरीके से बनाया है। और जितने भी लोग इस एनएफटी को मिंट करेंगे उन सबको एक फ़िज़िकल आर्ट पीस उनके घर पे डिलीवर किया जाएगा। मैं हेलीकॉप्टर से तो नहीं भेज पाऊँगा सबके घर पे ये, पर हाँ, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको छोटा मिनिएचर स्कल्पचर मिल जाएगा, और ये भी एक कूल चीज़ ही है यार। मतलब ये भी बढ़िया चीज़ है। और 10,000 डॉलर्स का नहीं है ये, सस्ते में आपको एक मिनिएचर मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसी के साथ साथ स्पेशल इवेंट्स भी हम रखते हैं, स्पेशल एक्सपीरियंस रखते हैं लोगों के लिए। हमने एक बहुत बड़ा स्क्विड गेम बनाया था यहाँ दुबई में, और मैनहट्टन में मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट रखा था लोगों के लिए, जो बहुत ज़बरदस्त था। मज़ा आ गया लोगों को वहाँ पे। और अब दुबई में बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे मैं एक कॉन्सर्ट रखने वाला हूँ बहुत जल्द। वाह, मुझे इसका हिस्सा बनना है। अरे पक्का यार, आप तो इनवाइटेड हो ही डाविंची। तो ये एनएफटी होल्डर्स के लिए है और स्पेशल वीआईपीस के लिए है। आपको किस लॉट में आना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए डाविंची। मुझे आपकी एक एनएफटी को ख़रीदना पड़ेगा, मुझे लगता है। मैं पक्का खरीदूंगा, इसी तरीके से चलेंगे। और एक बात बताऊं यार, मुझे आपके जो बड़े बड़े आर्ट पीसेस हैं ना इब्रिस, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इन्हें बनाने के लिए? तो मैं फाइबर ग्लास और रेजिन का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, ये बहुत रेजिस्टेंट बन जाता है और काफ़ी लाइट वेट बन जाता है। इसका वज़न थोड़ा कम होता है। अब मैंने क्या देखा था अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे स्कल्पचर्स अगर कोई ख़रीदता है, तो अगर आपको उसे अपने लिविंग रूम से रूम में रखना है तो आपको लोगों को मंगाना पड़ेगा घर पे,
जो इसे उठाकर रखेंगे, क्योंकि ये स्कल्पचर्स बहुत भारी होते हैं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं उठा पाएगा इसे। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो काफ़ी लाइट वेट हो। तो इसलिए मेरे जो आर्ट वर्क्स हैं ये, इनका जो वज़न होता है वो 30 से 50 किलो का होता है। तो कोई भी इंसान इसे आराम से उठाकर कहीं और रख सकता है। इसी के साथ साथ मुझे बच्चे भी हैं, तो मुझे इसे रेजिस्टेंट बनाना था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ये करोड़ों का आर्ट वर्क है या फिर एक नई माज़राती कार है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। वो आएंगे, वो उसे स्क्रैच करेंगे, उसे धक्का देंगे, गिराएंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मुझे इसे रेजिस्टेंट बनाना था ताकि ये आसानी से टूटे ना, इसीलिए मैंने इसे फाइबर ग्लास और रेजिन में बनाया। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक मेटल स्केलेटन है। तो 2.5 मीटर लंबा वो स्केलेटन है इसका, जो मेटल का बना हुआ है, क्योंकि वो जो मेटल है वो जो फाइबर है उसे साथ बना कर रखता है। और उस मेटल के अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो फाइबर ग्लास और रेजिन है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसी के साथ इसके ऊपर कार पेंट किया हुआ है, क्योंकि मुझे, जैसा मैंने बताया, रेजिस्टेंट कुछ चाहिए था, तो ये कार पेंट है। क्या बात है। तो चलिए अब वापस NFT की स्पेस पे आते हैं। आपने क्या सीखा है इस NFT स्पेस में घुस के, क्योंकि जैसा आपने बताया आप अभी अभी इसमें घुसे हैं अक्टूबर में, तो आपने ऐसी क्या चीज़ें सीखी है वो हमें बताइए, अच्छा या बुरा जो भी। तो बात यह है कि अच्छा भी है और बुरा भी एक्सपीरियंस है। तो बात यह है कि जैसे मैं बिग स्पेस वाला आर्ट करता हूँ, बड़ी बड़ी स्पेसेस में इनके एग्जीबिशंस करता हूँ, तो वहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्स रहा था पहले, वो काफ़ी सही रहा था, काफ़ी अच्छा रहा था। क्योंकि जो है लोग मतलब मुझे मेंशन कर रहे थे, मेरे साथ पिक्चर्स खरीदते, पिक्चर्स निकालते थे, बच्चों को ही अच्छा लगता था, वो इस पर चढ़ने की कोशिश करते थे। मतलब ऑल इन ऑल मतलब मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा मिला था बिग स्पेस में। NFTs के साथ ये बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। NFTs में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आर्ट के लिए होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं, कुछ लोग बस इसलिए होते हैं कि उन्हें वो एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए रहता है कुछ चीज़ों में, उस ऑथेंटिसिटी का। तो प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ पे डिपेंड अगर हम करें कि आप अपनी NFT के साथ क्या करेंगे, तो लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सारे लोगों को ये बताने की, जितने भी लोग मेरी NFT खरीदते हैं, कि ये एक आर्ट NFT है। मैं आपको आर्ट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बस एक डिजिटल पेंटिंग नहीं है जो आप फ्लिप कर पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे घंटों बैठना पड़ता है एक एक आर्ट पीस बनाने के लिए। जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मुझे समय लगा है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मुझे तो और समय लगेगा। और मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो खरीदते थे इसे और उन्हें पता नहीं था कि वो स्कल्पचर्स पा सकते हैं और अलग अलग चीज़ें पा सकते हैं। वो बस फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार 100x कैसे नहीं हुआ ये। पर हाँ, वो पॉइंट ही नहीं था। आपको पता है पूरे क्रिप्टो स्पेस में सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं, यार मैंने कल क्रिप्टो खरीदा, आज मैं बिलियनर कैसे नहीं हूँ, ये चलता है लोगों के दिमाग में। तो यही इसी के चलते एक दो लोग थे मेरे कम्युनिटी ने, जिन्होंने एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि यार जब आप रोलेक्स में जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो रोलेक्स खरीदते हैं उससे पैसे कमाने के लिए, वो रोलेक्स खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आपको किसी रोलेक्स से प्रॉफिट नहीं मिला तो आप रोलेक्स कंपनी में जाकर थोड़ी कहेंगे कि भाई आपकी वॉच से प्रॉफिट नहीं हुआ। वो तो आपकी गलती है ना, कि आप, रोलेक्स का काम है वॉच बनाना, रोलेक्स का काम ये नहीं है आपको मुनाफे कमा के देना। सही बात है ना। तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। सीधी सीधी बात है ना, मतलब अगर आप किसी टाइगर को या किसी शेर को इस एबिलिटी पे जज करोगे कि वो कितना ऊंचा उड़ सकता है, तो आप डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। तो यही चीज़ है, मैं यहाँ पर कुछ अलग करने के लिए आया हूँ टिपिकल NFTs से। और ये बस ऐसी चीज़ है कि मैं इस कम्युनिटी को साथ लाना चाहता हूँ, इस आर्ट को उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और जो लोग आर्ट को पसंद करते हैं और उसे ख़रीद नहीं सकते, तो ये आपके लिए भी है। और अगर आप इसे फ्लिप कर पाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर वो इसका पर्पस नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। 10 साल के बाद शायद हो, अभी नहीं है। जी हाँ, ये सच बात है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कम्युनिटी के बारे में ही तो है। NFTs जो हैं वो कम्युनिटी के बारे में, कि आप एक किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा हैं जो आपसे बड़ी है, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना, इसी के लिए लोग NFTs खरीदते हैं। आर्ट जो है वो लोगों को साथ लाता है, और यही एक बहुत अच्छी चीज़ है। डाविंची, मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूयॉर्क के कॉन्सर्ट में लोग पूरी दुनिया से आ रहे थे, लंदन से लोग आ रहे थे, शिकागो से आ रहे थे, मायामी, अटलांटा, काफ़ी सारी जगहों से आ रहे थे। और ऐसे ही दो लोग थे, एक लड़का एक लड़की, ये डिस्कॉर्ड पर बात कर रहे थे काफ़ी सारी। और ये लोग 2-3 दिन पहले आए न्यूयॉर्क में, ये लोग मिले
और अभी लोग साथ आ गए हैं, ये डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा महसूस कराती है। जब आप एक किसी कपल के इतिहास का हिस्सा बनते हैं तो ये अलग ही फीलिंग है डाविंची, मैं आपको नहीं बता सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो एक आपने मुझे फ़ोटो भेजी थी इस NFT की, तो ये आपका NFT है जो ड्रॉप हुआ है? जी हाँ, जी हाँ, ये वही है। तो जब मैं अपनी NFT को शुरू कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राइंग जैसा लग रहा था, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं स्कल्प्स बनाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सारी चीज़ों को बनाना। पर अभी कुछ हफ्तों से मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम के साथ काम कर रहा हूँ और अब मैं इस 3D चीज़ों को बना पाता हूँ। और ये टर्न हो सकता है, अभी आप इन सारी डिटेल्स को अच्छी तरह देख सकते हैं, काफ़ी 3D तरीके में इसे देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ला सकता है इस NFT में। और आपका जो आर्ट वर्क है वो एक 2D इमेज नहीं है, वो एक 3D चीज़ है, तो वो मूव हो सकनी चाहिए, वो उसे देखना ज़रूरी है लोगों का। To do this 3D modeling and visual of making it turning and having all those details that you can see, I think it brings much bigger value, I think, to the NFT itself. Yeah, and because your artwork is, not a 2D image, right? It's Exactly. more of a physical item, right? That you can move around and see it at different angles. So it's best to have like a 3D image. तो हाँ, ये जो NFT है ये लॉन्च होने वाली है 22 मई को, ये लॉन्च होने वाली है और ये डिजिटल होने वाली है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा थोड़ा इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और जब आप एक NFT ख़रीदते हैं तो आपको वो सिर्फ NFT होती है। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं आपको और भी सारी चीज़ें देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कुछ अलग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे 3D में बनाया। और जो कॉन्सर्ट वाला पार्ट है, जो बुर्ज खलीफा के ऊपर होने वाला है, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़बरदस्त हस्तियाँ वहाँ पर आएँ। जेसन डेरुलो से बात चालू है, काफ़ी लोगों से बात चालू है, और उसी लेवल के लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसका स्कल्पचर भी मिले, क्योंकि क्या होता है कि आपके घर कोई आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि यार देखो, ये मेरे पास NFT है और इसी का स्कल्पचर भी है। तो लोग बोलेंगे यार आपने NFT खरीदी, उससे आपको स्कल्पचर भी मिल गया, क्या बात है। ये बहुत एक कूल चीज़ है, नहीं? तो ये जो चीज़ है ना, इससे मैं अपनी NFT की वैल्यू थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपकी NFT ख़रीदने के लिए इब्रिस। मैं बहुत दिलचस्पी रखता हूँ इस फील्ड में, मुझे बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस में से भी काफ़ी सारे लोग इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे। तो दोस्तों, इड्रिस की इस NFT लॉन्च पर ध्यान दीजिए, इस कलेक्शन पर ध्यान दीजिए। nftshill.com पर ये NFT लॉन्च होगा और इस वेबसाइट पर ये फ़ीचर होने वाला है। हमारी वेबसाइट पर भी ये फ़ीचर होगा बहुत जल्द, और फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप इनके NFTs को ख़रीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इड्रिस, बहुत शुक्रिया। Cheers. There. Thank you again for joining us. Thank you so much. Thank you so much. Cheers.